टॉस जीता सीयूड टीम ने बैटिंग का डिसीजन। और थोड़ा सा अब विकेट कीपर से चर्चा हो रही कि जो डिक्लेयर जोन है हमारे अंपायर यज्ञेश उनको बता रहे, जो पहला बाम्बू नजर आ रहा है उसके अगर बिल्कुल वाइडिश गेंद गई तो डिक्लेयर है। उसके अंदर से बॉल जो एक आप देख सकते हैं नंबर प्लेट जैसा जो स्टैंड बना है उसकी तरफ से बॉल जाता है तो बाउंड्री और 6 होगा। अजय ओवर द विकेट दाया से देवराज के लिए लॉफ्टेड कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में क्रैकिंग शॉट गैप में और बॉल जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के एरिया में, चौका आता हुआ इस मैच का पहला बाउंड्री सीयूड 11 टीम के लिए। देवराज के बैट से ये स्ट्रोक ओवर पिच की बॉल थी। अजय टू अजय, बॉलर का नाम भी अजय है और बैट्समैन का नाम भी अजय हुआ है, लेकिन इस बार बैटल जीता है बैट्समैन अजय ने, चौका जड़कर ओवर पिच की बॉल पर कवर के ऊपर से थ्रू दी कवर यहां पर चौका लगाया। इस बार डीप स्क्वेयर की तरफ गेंद को लॉफ्ट किया है। रन्स कितने मिलेंगे देखना होगा, मेरे ख्याल से 1 रन। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। इसी बीच आप देख सकते हैं जिनका आगमन हुआ है हमारे नवी मुंबई के यूथ आइकॉन, साथ ही साथ हमारे उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस प्रभारी हमारे ऐरोली विधानसभा जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री अनिकेत रमाकांत जी मात्रे, अनिकेत दादा का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागतम अनिकेत दादा, आपका स्वागत है। यूथ आइकन जिनके माध्यम से ग्राउंड आज हमें अवेलेबल हुआ है और आज हम इस ग्राउंड पर मैच खेलते हुए अनिकेत दादा का यहाँ पर आगमन हुआ है। उड़ीसा समाज का जब जब प्रतियोगिता नवी मुंबई में होता है, चाहे वो ऐरोली में हो चाहे वो गोटोली गांव में हो, दादा का यहाँ पर हमेशा से प्रेम उड़ीसा समाज के क्रिकेटरों के लिए उड़ीसा समाज पर हमेशा से बरकरार रहा है और कीमती समय निकालकर आज अनिकेत दादा देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े यहाँ पर स्टेज पर। वेलकम दादा, आपका स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम उड़ीसा प्रीमियर लीग 2023 के इस हमारे क्रिकेट प्रोग्राम में। 5 रन टोटल स्कोर, मुकाबला सीयूड 11 और थाने स्ट्राइकर्स के बीच चलता हुआ। थाने स्ट्राइकर्स की टीम फील्डिंग करती हुई, सीयूड 11 की टीम प्रथम पहले बैटिंग करती हुई। अब तक शुरुआत अच्छा दिया है, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हाफ ट्रैकर बॉल थी, शॉर्ट आर्म जैब किया है और वहां पर देखिए जर्सी के पीछे हिटमैन लिखा हुआ है, शायद रोहित ही नाम होगा उनका भी। कैच को उन्होंने पकड़ा है। मिड विकेट पर खिलाड़ी वहां पर तैनात थे और एक अच्छा कैच, पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अजय ने और अजय को ही आउट किया है। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। बैट्समैन ने पहले चौका लगाया, उसके बाद गेंदबाज ने उनको थोड़ा सा गेंद के जरिए जवाब दिया है। योगेश आया बैटिंग करने के लिए इनट नंबर 3 पर। लास्ट बॉल आखिरी गेंद होगा, एक स्लिप भी रखा है, आप देख सकते हैं कैचिंग पोजीशन के लिए अगर बैट्समैन के बैट से अगर बाहरी किनारा लगे तो एक स्लिप कॉर्डन रखा गया। फील्डिंग की बात करें तो पॉइंट कवर, पॉइंट शॉट कवर और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। सर्कल के अंदर की अगर फील्डिंग की बात करें, जो लेग साइड का एरिया है, एक मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट बैकवर्ड्स को ले, जो हमारे अंपायर यज्ञेश पाटिल खड़े उनके बिल्कुल पीछे और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात। अजय आखिरी बॉल लेकर इस पावर प्ले का बैकफुट पे आके इस बार टैप किया गया, इनको कवर पॉइंट की तरफ खेला है। ओहो, शरीर का पूरा भार स्टंप से टकराया। अगर बैट्समैन दूर भी होते तो कहीं ना कहीं आपको स्टंप हाथ में लेना है गेंद के साथ, तब जाकर आईसीसी के नियमों के अनुसार बल्लेबाज रन आउट हो सकता है, लेकिन आराम से बल्लेबाज पहुंचे अपने स्थान पर। ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 6। मैं हमारे तुषार जी मोहंती से विनती करूंगा उनकी पूरी कमेटी के माध्यम से, जो खासतौर पर हमारे उड़ीसा समाज के खिलाड़ियों के लिए, पूरे नवी मुंबई के लिए, क्रिकेट के लिए हमेशा से एक कदम आगे रहने वाले हमारे नवी मुंबई के यूथ आइकॉन, हम सभी के लाड़के, हम सभी के चहीते सम्मानीय आदरणीय अनिकेत रमाकांत जी मात्रे साहब, अनिकेत दादा का यहाँ पर विशेष सम्मान हमारे उड़ीसा
समाज और खासतौर पे उड़ीसा चैलेंजर एरोली जो ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने आज टूर्नामेंट, अनिकेत दादा का यहाँ पर विशेष सम्मान। जोरदार तालियों के साथ अनिकेत दादा का यहाँ पर विशेष सम्मान करना है। आज ये ग्राउंड जो उपलब्ध हुआ है हम सभी नवी मुंबई क्रिकेटरों के लिए, आज ये ग्राउंड जो अवेलेबल हुआ है खासतौर पर देखा जाए उड़ीसा समाज के उड़ीसा प्रीमियर लीग के लिए, अनिकेत दादा का उसमें मुख्य योगदान है और दादा का हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहता है उड़ीसा प्रीमियर लीग में। जब जब तुषार भाई के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाए प्रतियोगिता रहता है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा CUD11, जिन्होंने टॉस जीता था। उनकी कोशिश थी कि पहले ओवर में अच्छा स्टार्ट दे। पहले ओवर में इतने रन नहीं आए, लेकिन कोशिश ये रहेगी इस ओवर में थोड़ा रन जोड़े। स्कोर की संख्या आगे बढ़ता हुआ 8 पर। अगली गेंद सामने की तरह इस बार लॉफ्ट किया है, पीछे फील्ड थोड़ा सा आगे बॉल गिरा, जजमेंट थोड़ा सा खराब और रिजल्ट 4 रन। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन पर चौका आया है और 4 रन की मदद से अब टीम के स्कोर में इजाफा भी होता हुआ स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई अब 12 पर जा पहुंचा है। लॉन्ग ऑफ के रीजन में बाउंड्री। ओवर द विकेट, बॉलर तैयार, एक मरतबा फिर कट करना चाह रहे थे इस बार पॉइंट के बगल से, लेकिन बॉल जो था हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर और उतनी उछाल हुई नहीं गेंद। टोटल स्कोर 12। हमारे गोटोली गांव के स्टार क्रिकेटर निखिल पाटिल, वेलकम, सुस्वागतम, आपका भी हम स्वागत करते हैं ओडिशा समाज आयोजित प्रतियोगिता ओडिशा प्रीमियर लीग में। स्लिप रखा है लेकिन थोड़ी सी दूर उनसे, गली के रीजन में 1 रन। रन 13 रन टोटल स्कोर। बैट्समैन आउट, लॉन्ग ऑफ पर एक अच्छा कैच। लास्ट बॉल 13 रन 13 रन टोटल स्कोर। तो विकेट गिरा यहाँ पर देवराज का, आउट हुए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार गेंद को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ताकत में कमतरता नजर आया इस शॉट में, आउट हुए। तो विकेट गिरा देवराज का। सीयू टीम को लगता हुआ एक और झटका 13 के स्कोर पर। बॉलिंग करते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं इस ओवर में रवि, आने वाला उनका आखिरी गेंद होगा। इस ओवर के बाद हम हमारे नवी मुंबई के यूथ आइकॉन, हमारे हम सभी के लाड के, हम सभी के चहेते अनिकेत दादा के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्गदर्शन किया जाएगा। आखिरी गेंद, एक बार फिर से हमें अच्छी गेंद दी, तेज तर्रार गेंद थी, वहां पर कोई रन बनाने नहीं का मौका नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हुए हैं रन संख्या 13। देखिए पहले जो 2 मैचेस हुए थे वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे और पहले मैच में 76 रन आए थे और दूसरे मैच में 58 रन मुकम्मल किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो दोनों ही मुकाबले हुए हैं लो स्कोरिंग होते हुए अब तक, और इस इनिंग्स में अब तक 12 गेंदों में 13 रन बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया गया है। पहले ओवर में अजय ने केवल 6 रन खर्च किया था और एक विकेट चटकाया था और इस ओवर में 8 रन आए हैं। रन संख्या कुल जा पहुंची है 14 रनों के घर 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
स्थिति, पहली गेंद इस ओवर की इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है, वहां पे खिलाड़ी केवल बनेंगे दर्शक, ये गेंद जाएगी वेलकम बाउंड्री। काफी देर के बाद एक वेलकम बाउंड्री आई है टीम सील्स 11 के लिए और रन संख्या अब छलांग लगाते हुए जा पहुंची 20 रनों के घर। एक बॉल 20। यहाँ पर अपील की गई है, ऑब्जेक्शन लिया गया है थ्रो गेंदबाजी के लिए। यज्ञेश अंपायर को अलग अंपायर्स अब इस बात की जानकारी लेंगे। दूसरी गेंद इस बार एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हैं और इस गेंद पर पकड़ा गया कैच और यहाँ पर एक और विकेट का पतन। वापस जाना होगा बल्लेबाज योगेश को। देखिए वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर उस बात की जानकारी ले रहे हैं, नोट ले रहे हैं और अगर थ्रो गेंदबाजी की जाएगी तो वहां पर बताया जाएगा गेंदबाज को नो बॉल दी जाएगी। लेकिन इस दफा इस बार लीगल डिलीवरी थी, आपको वापस आना होगा बॉलिंग की तरफ। अंपायर यज्ञेश वहां पर उपलब्ध है, उन्होंने देखा है अच्छी लीगल गेंद थी और यहाँ पर वापस जाना होगा बॉलिंग की तरफ बल्लेबाज को। चलिए बल्लेबाज पहुंचाइए, लीगल डिलीवरी है। रन संख्या 2 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 20 रन। और अब न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट, न्यू सप्लाई सोमनाथ आएंगे बल्लेबाजी के लिए। अब तक 3 विकेट गिर चुके हैं और थोड़ी सी खराब स्थिति में मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाजी टीम सीड्स 11 की टीम। अब तक केवल 20 रन मुकम्मल किए गए हैं 2 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद और 3 विकेट गिरे हैं। इस बार फुल टॉस की गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में लेकिन गेंद वहां पर गई घुस क्षेत्र में, केवल 1 रन का इजाफा होगा। रन संख्या अब जा पहुंची 21 रन। अच्छा कैच लपका गया वहां पर डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा और योगेश को वापस पहुंचाया गया बॉलिंग की तरफ। उसके बाद नए बैट्समैन, न्यू बैट्समैन सोमनाथ बल्लेबाजी के लिए आए हैं और पहली गेंद पेश की है, उस गेंद पर 1 रन अर्जित किया है अपनी टीम के लिए। दूसरी गेंद पेश करेंगे, इस बार खेलते सीधे बल्ले से गेंद जा रही है मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास। अगर पहले अटेम्प्ट में गेंद को पकड़ा जाता और वापस पहुंचाया जाता अपने विकेट कीपर तक तो शायद एक मौका, एक चांस बन सकता था वहां पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट करने का। तो 4 गेंदें मुकम्मल की जा चुकी हैं, रन संख्या 22। अब थोड़ा सा बदलाव किया जाता हुआ विकेट कीपर द्वारा, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड किया जाता हुआ। 5वीं गेंद इस बार वो बाहर की गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, बैट के बाहरी से खुलकर गेंद गई और वहां पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी ने कोई गफलत नहीं की और एक और विकेट का चेतन। एक और विकेट का पतन और इस विकेट में दूसरा विकेट चटकाया है पांड्या ने। अच्छी गेंदबाजी की गई है, 5 गेंदों में 7 रन खर्च किए गए हैं और 2 विकेट चटकाए गए हैं। आखिरी गेंद पांड्या के इस ओवर की। अब तक अच्छी गेंदबाजी पेश की गई है। जय आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं, गेंद को उठाएंगे वापस पहुंचाएंगे अपने विकेट कीपर तक। तब तक केवल 1 रन बनाने का मौका। ओवर की समाप्ति, रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब मुझे लगता है कि कुछ बड़े शॉट्स खेलनी होंगे, रन संख्या कम से कम 40-45 के पार ले जानी होगी।
क्योंकि थाने स्ट्राइकर्स के पास कुछ अच्छे बल्लेबाजों की भरमार है और 30-35 रन मुझे लगता है थोड़े से कम पड़ेंगे वहां पर सीड्स 11 के गेंदबाजों के लिए। तो अब आखिरी ओवर में कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे। नए गेंदबाज विनोद अपना व्यक्तिगत पहला और टीम का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ की गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बैट के ऊपरी हिस्से को लगकर गेंद गई वहां पर विकेट कीपर के पीछे। एक रन का इजाफा, रन संख्या 24। अभी भी 5 गेंदें शेष है। इन 5 गेंदों में बड़े शॉट लगाने होंगे। बल्लेबाज जय इस बार बैट की जो गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद वहां पर हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे। एक और अच्छा कैच, 2 अच्छे कैच लपके गए हैं इस खिलाड़ी द्वारा। अब तक इस इनिंग्स में काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करती हुई टीम थाने स्ट्राइकर्स। चौबीस रन, 3 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 24 रन। अभी भी 4 गेंदें शेष है। इन 4 गेंदों में 2 बड़े शॉट आना आवश्यक, जरूरी टीम सीड्स 11 के लिए। अब न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट रविंद्र आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 4 गेंदें विनोद की इस ओवर की शेष। इस बार फुल टॉस गेंद आगे आगे खेलना चाहते थे, गेंद को पहुंचा है पॉइंट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन बनाने का मौका। रन संख्या अब 25 रन, काफी हद तक रोक कर रखा है अब तक बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया गया है सभी गेंदबाजों द्वारा इस इनिंग्स में और 4 विकेट गिरे हैं, 5 विकेट गिरे हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ द लेंथ की गेंद। बैकफुट पे अगर पंच करना चाहते थे, चूंकि पूरी तरह से एक बार फिर से उसी लेंथ की गेंद। एक और डॉट बॉल आता हुआ इस बीच। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा ओडिशा स्टॉर्म राइडर और जेम्स खारगर, दोनों टीम के कैप्टन्स, आपको तैयार रहना है। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा हमारे नवी मुंबई के यूथ आइकन अनिकेत दत्ता के हाथों से। वाइड आता हुआ इस बीच। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन्स रेडी रहे। ओडिशा स्टॉर्म राइडर्स और जेम्स खारगर, इन 2 टीम के बीच नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा इनिंग ब्रेक में। रन संख्या जा पहुंचे 26 रनों के घर। काफी लो स्कोरिंग इनिंग्स कहना चाहूंगा मैं, अब तक केवल 26 रन आए हैं। आखिरी गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से वहां पर पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, एक बार फिर से चूके और एक बार फिर से वहां पर विकेट कीपर से हुई गफलत। 1 रन एक्स्ट्रा आया। इनिंग्स की समाप्ति और रन संख्या जा पहुंची 27 रनों के घर और 28 रनों का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर टीम थाने स्ट्राइकर्स के लिए फ्रॉम सीड्स 11 की तरफ से। काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया वहां पर सभी खिलाड़ियों द्वारा। अगला होने वाला मुकाबला स्टॉर्म राइडर्स वर्सेस जेम्स 11 के दरमियान। दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन करूंगा प्लीज टॉस के लिए आए।
थाने स्ट्राइकर, देखिए आपके 12th मैन को भेजिए, अन्यथा हमारे पास और इंडियन टीम के बहुत सारे नाम हैं। प्लीज भेजिए, ऐसा मत कीजिए थोड़ा। क्या तो बैटिंग करने के लिए बसंत उतरे और उनका साथ देने के लिए विनोद कैप्टन है जो, और बॉलर सोमनाथ। 28 का टारगेट और पहली बॉल पर बाउंड्री के साथ इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने के इरादे से उतरे दोनों बल्लेबाज बसंत और विनोद। बेहतर लेंथ पिछले गेंद के मुकाबले, पिछली गेंद थोड़ी सी आगे थी ओवर पिच की जिस पर चौका जड़ा था, ये गेंद थोड़ा सा गुड लेंथ पर पड़कर थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में गया। नेक्स्ट मैच ओडिशा स्टॉर्म राइडर और जेम्स खारगर के बीच है। जेम्स खारगर यानी जेम्स भाई से विनंती अपना डिसीजन बताना फटाफट। इस बार थोड़ा सा डांसिंग डाउन आकर खेला हुआ स्ट्रोक था, एफर्ट लाजवाब, व्हाट एफर्ट, कमाल का यहाँ पर कोशिश किया है स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने। हमारे राजेश जी राहुल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ते हुए ओडिशा प्रीमियर लीग में, उनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लो स्कोरिंग मैच पूरी तरह ये देखने को मिलता हुआ। सामने की तरफ इस बार धमाका बैट से, इट्स आउट ऑफ द पार्क, मैसिव हिट, 6 रन। और आप देख सकते हैं बैटिंग टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, थाने स्ट्राइकर क्या स्ट्राइक कर रहे हैं, हाई स्ट्राइकिंग करते हुए यहाँ पर। और ये 28 का जो टोटल है इससे और छोटा करते जा रहे हैं। टोटल स्कोर टीम का अब हो चुका है 12। अब सिर्फ 16 रन चाहिए। यहां ट्रैकर बॉल थी, पुल करने का प्रयास, लेकिन इस बार थोड़ा सा मिसजज कर गए लेंथ को। यस, शैडो प्रैक्टिस में करे कि ये बॉल कवर पे खेलना चाहिए था, शायद तो रन मिल सकते, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है और 30 यार्ड सर्कल के अंदर, 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर, एक लॉन्ग ऑन पर प्रकाश और उसके बाद मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। राइट एम राउंड एज लगा था, काफी मोटा किनारा था। यस, अंपायर रुनाल का भी वही सिग्नल। ओवर की समाप्ति, काफी लाजवाब अंपायरिंग, कड़कती धूप में रुनाल नारायण मात्रे और उनके साथ यज्ञेश पाटिल, नवी मुंबई के हमारे दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, एक्सपीरियंस जिनके पास काफी खूब है, आज हमारे ओडिशा प्रीमियर लीग में अंपायरिंग की, ऑफिशियल अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए। आखिरी बॉल पर सिंगल आया, टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर। अब जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता इन अपकमिंग 18 बॉल्स, 18 गेंदों में 15 रन चाहिए। जेम्स भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आपका जो डिसीजन होगा टॉस जीतने का बताना है, बैटिंग या बॉलिंग, और जो भी डिसीजन होगा आपका फटाफट लेकर मैदान पर उतरना है। फील्डिंग का निर्णय लिया है जेम्स खारगर ने। हैप्पी, हैप्पी बॉलिंग करने आए। देखिए आपने ऐसा 12th मैन भेजा है, सभी प्लेयर का पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। एरिया में जो नाम बुलाया जाते हैं वो बुलाया जा रहा है, और ये यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है 174 कंट्रीज में। इस बार लेट कट किया गया इनको थर्ड मैन की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, जस्ट सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर। अब सिर्फ 14 रन चाहिए। आधा रास्ता पार कर लिया थाने ने, मतलब विटावा पहुंच चुके, अब एरोली पहुंचने वाले। पॉइंट के ऊपर से इस बार खेला स्ट्रोक को, डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में रन मिलेंगे सिर्फ 1। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर। बैनर लगा लो क्योंकि लाइव है ना तो अच्छा दिख रहा है उस पे, ऐसा सादा सादा समोर सा बैनर। दूसरा बॉल दीजिए, पुराना बॉल रहेगा तो दूसरा देना। कितना 15 हुआ 14?
13 रनों की आवश्यकता, यहां से 15 रन बन चुके हैं। इसके बाद जो अगला मैच होगा उड़ीसा स्टॉर्म राइडर कल्याण से आई हुई टीम, तो दूसरी तरफ खारगर की टीम हमारी यानी जेम्स खारगर, जेम्स भाई की टीम उतरेगी मैदान के अंदर। जेम्स खारगर ने टॉस जीता है अगले मुकाबले का और उनका निर्णय हम पहले फील्डिंग करेंगे, यानी प्रदीप भाई की टीम को तैयार रहना है बैटिंग करने के लिए। विनोद के बैट से बड़ा स्ट्रोक, आसमानी टोला और बिग हिट, मैक्सिमम 6 रन मिड विकेट के ऊपर से टारगेट को और करीब लाते हुए। रन चेज में काफी आक्रामक बैटिंग रहा है, अटैकिंग क्रिकेट खेला है दोनों ही बैटर्स ने, बसंत और विनोद ने। अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 रन चाहिए। चलिए जेम्स खारगर टीम, आपको तैयार रहना फील्डिंग के लिए, जैसे मैच कंप्लीट होगा फटाफट मैदान पर उतरना है। इस बार ये पिकअप शॉट डीप स्क्वायर की तरफ, लेकिन रन मिलेंगे सिर्फ 1। अब जीतने के लिए 6 रन चाहिए, छोटा सा टोटल था, इसे काफी जल्दी चेस करने में अब तक तो सफल हुए। अब जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए। वाइड आता हुआ इस बीच, पांच रन चाहिए, 5 रन। बाउंड्री, 5 बॉल हुआ है, अब 1 रन चाहिए स्कोर लेवल। ये भी कैची था जो ड्रॉप हुआ है, एक तरफा